दोस्तों एक वीडियो जो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक हर अकाउंट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, शहबाज शरीफ के जलसे में नाचते गाते तालियां बजाते हुए। ये मुल्क बड़ी तेजी से ऊपर जा सकता है अगर हमें ईमानदार लोग मिल जाए तो बड़ी तेजी से ऊपर जा सकते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ख्वाब था। बांग्लादेश के मुसलमान, भारत में रहने वाले मुसलमान, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, ये चार हिस्सों में जो मुसलमान तकसीम है, ये मुत्तहिद हो जाएं और ये मुत्तहिदा बरे सगीर पर हुकूमत करें। हम तो मजीद समझते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को मुसलमान करें। कोई कहता है जोकर प्राइम मिनिस्टर, कोई कह रहा है पपेट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एहसास नहीं है इस बंदे को। मुल्क के अंदर खून का खेल खेला जा रहा है और ये वहाँ पर बैठ के अपने नगमों पर जो है डांस कर रहे हैं। IMF है, उसने ये कहा है कि इंडिया 2027 में जापान को बीट कर सकता है। हमें पाकिस्तान से निकालो, हमने इंडिया का हिस्सा बनना है। और यार लानत ऐसी हुकूमत पे, यकीन करें। इंडिया का इशू ये है कि क्या वो सुपर पावर है या नहीं है, और पाकिस्तान का इशू ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। अगर पाकिस्तान स्विट्जरलैंड भी बन जाए ना तो फिर भी पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले जब उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाकर के मौके का मतलब जायज़ा लिया और जो पीड़ित लोग थे उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर इंसानियत जिंदा है और वो इस तरीके से कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहाँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटता है, वो वहाँ के लिए ज़रूर हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी अभी कुछ दिन पहले ट्रेन जो है हादसा हुआ था जिसमें कि बहुत सारे लोगों की वहां पर जान गई थी। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उस ट्रेन हादसे के बारे में वहां जाना तो दूर, वहां के बारे में कोई बात या कोई स्टेटमेंट भी उन्होंने नहीं दिया। अब यही बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। हालांकि जब वो ट्रेन एक्सीडेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ था तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो वहाँ पर ना जा कर के एक पार्टी में नाचता हुआ नज़र आया, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर देखा भी होगा। वो किस तरीके से जश्न मना रहे थे, यानी कि पाकिस्तान की दर्द और पीड़ा से वहाँ की जो पॉलिटिशियंस नेता हैं, वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी जी इज़ एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और एक बहुत ही अच्छे वर्ल्ड लीडर हैं, और जो हमारा प्रधानमंत्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेकार गंदी नीयत का लोग है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ इस तरीके से चर्चा कर रही है। अब ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान के युवाओं को इन्हें सिर्फ मदरसा छाप पढ़ाई मिली है, जिसमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ जहालत सिखाई गई है और यही जहालत इन्हें आज परेशान कर रही है। वहाँ की गरीब आवाम इनकी वजह से परेशान है। लेकिन ये बातें अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है तो अब निकल कर सामने आती भी हैं और हम लोग देखते भी हैं। अक्सर हम चैनल पर किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, वहाँ पर इनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वे लोग भी इनसे परेशान हैं, आटे की लाइनों में लग रहे हैं, बिजली का भी बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। आप बात करें ना तो उस जैसा लीडर दुनिया में नहीं आना। मैं आपको फिर बात करूं, आज से 10 साल 11 साल पहले वो बंदा अमेरिका में बैन था, आपको पता हो शायद। बिल्कुल, गुजरात के वजह से। हाँ जी, 10 साल में उसकी कंट्री देख लें, उसका काम देख लें, दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और तीसरी बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी GDP आप देख लें, उनका सेक्टर, कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, हमसे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले मोदी ने एक बयान दिया था कि भाईजान हमारे से पाकिस्तान की अब जंग करनी बनती ही नहीं, पाकिस्तान अपनी कौम खुद मार रहा है। कैसे मार रहा है? ऐसे मार रहा है कि जब हमें अपने लोगों का ख्याल ही नहीं है। अब उसको देखें, उसने वो ग्रास रूट लेवल से लेके बिजनेस लेवल तक लोगों से मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, बच्चे से मिलता है। उसको पता है कि मैंने अपना मुल्क संभालना कैसे है। अब आपको पता है उसकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। मैं आपको एक और बात बताऊं, उनकी 29 अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें PM मोदी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। अब आप बताएं, यहाँ पर 16 पार्टीज़ मिल के एक बंदे को गिरा रही हैं कि हुकूमत पूरी करनी है, हमने हुकूमत में आना है। वहाँ पर 29 अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए,
इसलिए हमें पीएम मोदी चाहिए। क्यों चाहिए? वहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पे उसको ख्याल है लोगों का, उसको पता है कि यार मैंने किस तरह हुकूमत को लेके चलना है, किस तरह अपने लोगों को लेके चलना है। इस टाइम बच्चा वहाँ पे पीएम मोदी का फ़ैन है, बच्चा के अमेरिका फ़ैन है यार। भी आपको पिछले दिनों शायद पता हो, उनको वो अवार्ड से नवाजा गया जहाँ पर वो गए थे। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर भी जाते हैं उनको क्या कहते हैं जी, मांगने आ गए। हाँ, ये तो अब आम है ये चीज़। ये कोई मतलब कि देखिए, मैं खुद जो है ना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ यूएमटी से, यहाँ पे आपको पता है यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमें इस लेवल का पढ़ाया जाता है कि जो वहाँ पे इंडियन स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। एग्री है, उनकी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की है। आप एजुकेशन, अभी कल मेरी क्लास थी एक, वहाँ पे मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, CSR क्या होता है, सोशल कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भाई बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपने जो मुझे पढ़ाना है वो तो पढ़ाओ, मुझे क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर्स का बताओ, मुझे IT सेक्टर में आगे तरक्की कैसे करनी है वो बताओ, ताकि मुल्क में जब तक यहाँ पे बात आती है लैक ऑफ नॉलेज की, ना तो यहाँ के हुक्मरान पढ़े लिखे हैं और ना ही यहाँ की यूथ पढ़ लिख रही है। जो थोड़ी बहुत पढ़ लिख रही है वो बाहर जाई जा रही है। यही वजह है कि अगर इसके पास थोड़ा सा नॉलेज होता, थोड़ा सा एहसास होता, तो ये जलसा जोड़ के अपने लोगों के पास जाता, शायद उससे ज़्यादा इसको जो है समझ लें, जो इसको हाइप मिलनी थी, जो रिस्पेक्ट ये लेना चाह रहा था, शायद वैसे मिल जाती। बिल्कुल। और ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल गया। लोग कोई कहता है जोकर प्राइम मिनिस्टर, कोई कह रहा है पपेट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एहसास नहीं है इस बंदे को। मुल्क के अंदर खून का खेल खेला जा रहा है और ये वहाँ पर बैठ के अपने नगमों पर जो है डांस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मैं भी फ़ैन, ये भी फ़ैन। क्यों फ़ैन है जनाब? उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, मुल्क के लिए कर रहा है, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट है। और एक बात मैं बताती चलूँ, वहाँ पर जैसे आपने कहा बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, लेकिन जहाँ पर बात कौम की आती है, जहाँ पर बात मुल्क की आती है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया वो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने यही तो अपने लिए सोचा, एक कौम बन के सोचा कि यार हमसे ना काम हुआ तो हम गंदे हो जाएंगे। फ़ायदा एक बंदा काम कर रहा है उसको करने दो। एक तीसरा ये जनरा आ रहा है वो भी पीएम मोदी का ही आना है। उस बंदे ने अपने आप को मनवाया, उस बंदे ने हर बंदे को, आप वहाँ पे देख लें इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, अंग्रेज़ लोग, हर किसी को वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे एक वो टूरिस्ट आई थी हमारी बेचारी, वो पता नहीं कहाँ पिंडी का सीन था शायद, इस्लामाबाद में का, जो वो बेचारी रोने लग पड़ी। और भाई जब टूरिज़्म ही यहाँ पे इतना गंदा हो जाएगा तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मुझे बताया, जब यहाँ के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इन्हीं को तमीज़ नहीं होगी, इन्हीं को ही नहीं पता होगा कि हमारी पावर क्या है, हमने किस तरह लेकर चलना है लोगों को, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। सर मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम भूख की जंग लड़ रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं बड़े सगीर में हम एक थे, वही इंडिया स्पेस में जा रहा है अपने हालात को बेहतर करने के बाद। टेस्ला कंपनी वहां पर आ गई, टेस्ला के CEO इंडियन बन गया। दुनिया की आज इंटरनेशनल बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले ले, वो इंडियंस हैं वहां पर। कहाँ पर है पाकिस्तानी? तो यही तो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको समझ नहीं आ रही कि इंडिया का इशू ये है कि क्या वो सुपर पावर है या नहीं है, और पाकिस्तान का इशू ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो फिर हमने 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के हमने हासिल क्या किया कि ना पूरी दुनिया में इज्जत, ना यहाँ कुछ खाने पीने को, कि यानी ये हर रोज़ इशू ये चल रहा है, TV खोलें, अखबार खोलें कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक कहता है कि मैंने दिवालिया होने से बचा लिया, दूसरा कहता है नहीं, अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं बेहतर तरीके से दिवालिया होने से बचा लेता। भाई इशू तो दिवालियापन है ना। ये है कि पाकिस्तान एजुकेशन है। यार तुम बड़े गैर मंतकी आदमी हो, तुम्हें मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, तुम छलांग लगा के जा पढ़ते हो। अगर एजुकेशन इज द बेसिक थिंग, सुनो, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप अपनी आवाम को कैसे कायल करें?